मुरादाबाद में ओवैसी की दहाड़, बिजली गई लेकिन मोबाइल की रोशनी में गरजते रहे एआईएमआईएम चीफ, बीजेपी सपा दोनों पर साधा निशाना। मुरादाबाद की जामा मस्जिद पार्क में उस वक्त हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा जब एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असाउद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा मैदान खचाखच भर गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब सभा के दौरान अचानक बिजली चली गई। इसके बावजूद भाषण नहीं रुका। हजारों समर्थकों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी और उसी रोशनी में ओवैसी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं इस जनसभा की बड़ी बातें। एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद दौरे के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे युवाओं के संघर्ष और संविधान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने सरकार को संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र संविधान के दायरे में ही चलेगा। ये उन तमाम नौजवानों की कामयाबी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार ये समझती है कि वे कुछ भी कर सकती है, तो इस आंदोलन ने साफ संदेश दे दिया है कि देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ओवैसी ने उम्मीद जताई कि भविष्य में राष्ट्रीय या राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी और युवाओं का विश्वास कायम रहेगा। तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता।